गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज मेरा टॉपिक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इस पे आज हम लोग पूरा लेक्चर में समझेंगे। चलिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को समझते हैं। ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज said to be orthogonal. A matrix is said to be orthogonal if, यदि कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज का मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए या यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उस मैट्रिक्स ए को लिखेंगे और उसी का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यदि उसका मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, आई आएगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वह ए मैट्रिक्स ए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका जो ट्रांसपोज है और उसको ए से मल्टीप्लाई करने पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। यानी कोई भी कहता है कि सर ऑर्थोगोनल का कंडीशन बताइए, तो बस आप इसको लिख के चलाइएगा, कंडीशन, इसी को हम लोग ऑर्थोगोनल कंडीशन बोलते हैं। आप बोलिएगा सर हम कैसे मान लें आपकी बात, ठीक है। कोई एक ऐसा क्वेश्चन लीजिए या ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें इसको आप साबित करते हो तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको एक मैट्रिक्स ए लेते हैं और उस मैट्रिक्स को मैं साबित करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका मान है 1/√2, ठीक है। 1/√2 स्केलर क्वांटिटी, 1 - 1 1 1, 1 - 1 1 1। अब मेरे पास ये ए नाम का एक मैट्रिक्स है, इसी से हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों को गुना करेंगे। उसके बाद दिखाएंगे आइडेंटिटी आता है, या ए ट्रांसपोज और ए को गुना करेंगे, उससे भी हम आपको दिखाएंगे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो वैसे इस रिलेशन को जो भी मैट्रिक्स फॉलो करेगा, इस रिलेशन को जो भी मैट्रिक्स फॉलो करेगा वह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर मैट्रिक्स ए इस रिलेशन को फॉलो करता है तो ऑर्थोगोनल होगा, रिलेशन को फॉलो नहीं करता है तो ऑर्थोगोनल नहीं होगा। तो सर चलिए बनाइए, तो थोड़ा समझते हैं। तो आप एक काम करते हैं, सबसे पहले आप क्या करें, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज निकालना है। चलिए ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं आप, ठीक है। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, तो 1/√2 तो अपनी जगह पर रहेगा, हाँ सर रहेगा। सिर्फ 1 - 1 इधर हो जाएगा, 1 1 और 1 इधर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने में एक ए और ए ट्रांसपोज आ गया है। तो सबसे पहला रिलेशन आता है कि सर अगर मैं दोनों को गुना करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हम पहले फाइंड आउट करने जा रहे हैं, आपके सामने ही सबसे पहला फाइंड आउट निकालने जा रहे हैं ए ट्रांसपोज का मान। ए का मान हमारे पास दिया हुआ है, उसको लिखिए 1/√2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 - 1 1 1, ये हो गया ए, इंटू फिर से 1/√2 और, ठीक है, ए ट्रांसपोज निकाले हुए हैं, कितना है 1 1 - 1 और 1। तो एक काम करते हैं, इसमें से 1/√2 डायरेक्ट कॉमन भी हो जाता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट गुना भी कर ले, गुना कर सकते हैं। अगर देखेंगे दोनों से एक एक इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ना हम लोग, क्या क्या कहते हो, या फिर अंदर गुना करके भी बनाओगे ना तो भी बन जाएगा, लेकिन गुना करके और लेंदी हो जाएगा। तो 1/√2 बाहर हो गया, फिर 1/√2 बाहर हो गया, और अब मैट्रिक्स को गुना करते हैं। तो गुना करने आता होगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 1 1 जा 1, इसको इससे गुना कीजिएगा तो -1 - 1 +1, है ना। ठीक है, हाँ सर है, ठीक है। अब आइए सुनिएगा मेरी बात, तो ये इससे गुना हो गया, फिर ये इससे गुना होगा तो 1 1 जा 1, ठीक है, और -1 1 जा -1। फिर देखिएगा ये इससे गुना हो जाएगा, 1 1 जा 1, 1 - 1 - 1, ठीक है। ये इससे गुना होगा तो 1 1 जा 1, ठीक है, +1 1 जा 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं क्या मान आया, यानी यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट का मान आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट ए ट्रांसपोज 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, यहाँ हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 2। सर दो कॉमन तो हो ही सकता है ना। देख लीजिए दो कॉमन आराम से निकाल सकते हैं, दो कॉमन निकाल दीजिएगा तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बराबर, ठीक है, 1/2 पहले से है, दो कॉमन हो जाएगा,
तो क्या बचेगा 1 0 0 1। क्या ये दो और ये दो कट जाएगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आपके पास बचा 1 0 0 1। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? यस सर, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पर साबित कर रहे हैं कि ए ट्रांसपोज का मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब यहाँ जो मैट्रिक्स ए है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हाँ सर, ये तो साबित हो गया, लेकिन इसको साबित कीजिए। ए ट्रांसपोज और ए को गुना करेंगे तो भी ऑर्थोगोनल आना चाहिए, ये हम नहीं करेंगे। बोले सर क्यों नहीं करेंगे, सब हम ही करेंगे, तो तुम क्या करोगे? तो थोड़ा सा तुम अपना कॉपी कलम उठाओ और करके खुद देखो। नहीं आता है तो हमको फोन घुमाओ, आ जाता है तो टेंशन किस बात का? फिर तो वही तो हम करवा रहे, तो आ तो गया, अच्छा बात है। तो मान के चलिए चलेंगे हम कि एक मैं किया, एक आप करते हैं, क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजेगी, एक हाथ से ताली बजती नहीं है। तो आप मेरा तो एक कदम मैंने चला, एक कदम आप चलिए, दूसरा आप अपने से कीजिए। क्या करना है? ए ट्रांसपोज इंटू ए को गुना करने पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यस, इतना करना है आपको, कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट कीजिए। हम अगले पेज में चलते हैं। आइए एक और मैट्रिक्स सीखते हैं, उसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को थोड़ा यहाँ पर हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है इफ, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be symmetric matrix if its i jth, i कॉमा jth कॉमा कर देते हैं, पोजीशन i jth पोजीशन इज इक्वल टू j कॉमा ith पोजीशन। ठीक है सर, कुछ समझे नहीं। कोई भी मैट्रिक्स होगा उसमें आई जेथ जो भी पोजीशन होगा वो हमारे जे आई पोजीशन के बराबर होगा। अगर उसके एलिमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो सर समझे नहीं, बात को थोड़ा समझाइएगा तो समझा देंगे ना, एकदम बढ़िया से समझाएंगे। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए नाम का एक मैट्रिक्स है। ठीक, यहाँ पर अगर मैं ए लिखता हूँ, यहाँ बी लिखता हूँ, यहाँ सी लिखता हूँ, यहाँ भी बी लिखते हैं, और यहाँ पर ए बी सी बी, ठीक है, एफ लिख देते हैं, ठीक, और यहाँ लिख देते हैं ठीक है, ए बी सी बी एफ, ठीक है, बी एफ ई, ठीक है, बी एफ ई। तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, सी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ई, और यहाँ पर लिख देते हैं पी, कुछ भी ले लेंगे। ठीक, मैं अपने मन से बनाया, तो गौर से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये वाला को देखिए गौर से, ये गोल कर रहे हैं, ये गोल है, सेम है पोजीशन, दोनों का एलिमेंट सेम है। दूसरा देखिएगा, दूसरा गौर से देखिएगा, ये जो मैंने स्क्वायर बनाया, ये जो मैंने स्क्वायर बनाया, दोनों सेम है। हाँ सर, और ठीक है, एक और बना रहा हूँ, ठीक है, एक और बनाते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह के शेप बनाए हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसे ही शेप बनाए हैं। अब देख लीजिए, तो आपको लग रहा है कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसी को कहते हैं, अगर इसको हम लोग ith पोजीशन मांग रहे हैं तो इसका ये jth पोजीशन होगा। देखिए ना, ई वाला पोजीशन क्या नंबर होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, ठीक है, इसको बोलेंगे 1 2 पोजीशन, और इसको कहा जाएगा 2 1 पोजीशन, 2 1 पोजीशन। तो दोनों आपस में बराबर मिल रहा है, सी सी ये भी बराबर मिल रहा है, ई ई आपस में बराबर मिल रहा है। अगर आप इस तरीके से, ठीक है, एलिमेंट को बराबर देखते हैं, ठीक है, आई जे एथ और जे आई एथ पोजिशन आपस में बराबर दिखाई देता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके सामने है, ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप अच्छे से लिख लीजिए।
क्योंकि मैं इसके बाद जो बताने वाला हूँ उसका नाम है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं सेम डेफिनेशन होगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, सेम डेफिनेशन होगा, थोड़ा हम लिखने का समय बचा रहे हैं, इसीलिए यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक, और यहीं पर हम ला के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये यहीं पर हम पेस्ट कर दे रहे हैं। थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको, और कुछ नहीं, थोड़ा छोटा हो जाएगा तो आराम से आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा, देख लीजिएगा, लीजिए यहीं पर आ गया ना, ठीक है, थोड़ा और छोटा कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से एडजस्ट भी हो जाएगा, लीजिए। तो हम अब यहाँ पर जो पढ़ाने वाले हैं इसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? स्क्यू, एस के, ठीक है, ई डब्ल्यू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का परिभाषा, और यहाँ से ऐसे बांट दीजिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू, एस क्यू ई डब्ल्यू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें साबित करना है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सब कुछ सेम होगा। इफ आई जेथ पोजीशन इज इक्वल टू माइनस, हाँ यहीं पर गलती हो रहा था, यहाँ पर तो आई जे एथ था और जे आई एथ पोजिशन बराबर है, ये भी सेम है, बट आई जे एथ माइनस जे आई एथ पोजिशन के बराबर होगा। क्या बोले, सुना? समझ में आ रहा होगा? मतलब ई जो मनवा है बी, इसका बी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा, सी यहाँ भी सी है, बट यहाँ पर माइनस लगा रहेगा। ये नीचे ही खाली माइनस रहेगा ऐसा नहीं है, अगर ई माइनस में है तो ई प्लस में, ई प्लस में तो ई माइनस में, मतलब दोनों का साइन चेंज रहेगा, ये बोल रहा है। सर समझाइए ना। तो एगो मैट्रिक्स आप लीजिए और यहाँ पर देखिए, ऐसे कहना क्या चाह रहा है, यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे, यहाँ पर माइनस बी लिखेंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे, यहाँ ई लिखेंगे, यहाँ पर माइनस सी लिखेंगे, ये माइनस ई लिखेंगे, और ये पी लिखेंगे, आप देख सकते हैं। तो आपका क्या क्या हो रहा है, बी का माइनस बी हो गया, सी का माइनस सी हो गया, ई का माइनस ई हो गया, यही है माइनस ऑफ जे आई एथ पोजिशन, माइनस ऑफ जे आई एथ पोजिशन। अगर ऐसा मैट्रिक्स कहीं देखते हैं आप तो तुरंत बोलेगा रे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने आना चाहिए। तो आप सोचेंगे क्यों पढ़ाए सर? अरे नहीं, एक दो गणित आएगा जिसमें अगर बोल देगा साबित करो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में जानते ही नहीं है तो कैसे साबित कीजिएगा? आगे हम एक दो क्वेश्चन देंगे जिसमें कि एक क्वेश्चन आएगा स्क्यू सिमेट्रिक साबित करो या सिमेट्रिक साबित करो, तो हमको पता ही नहीं है सर सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, और हम क्वेश्चन बनाने चले हैं तो ऐसा बनेगा तो नहीं। इसलिए हमें पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझना था और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझना था। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को भी बढ़िया से समझा। आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देख लीजिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी आप ठीक से समझ चुके हैं। मान के चलेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आप देख चुके हैं और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आप देख चुके हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में अटैच कर लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे तरफ से। एक क्वेश्चन है मेरे किताब में, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 5 6 ऐसे दिए हुए हैं, सो दैट साबित कीजिए, सो दैट पहला क्वेश्चन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया, और दूसरा क्वेश्चन आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब मेरे पास दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पर बनाना बहुत तुरंत बन जाएगा सर, बोले ऐसे कैसे नहीं बनेगा, एकदम तुरंत का बात है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा दम है नहीं। चलिए बनाते हैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स का मान कितना हो गया, 2 4 5 6 है ना? हाँ सर ए मैट्रिक्स है। यदि मेरे को ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें ए प्लस ए, तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, यहाँ हो गया 2 4 5 6 है ना? अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब देखिए ए का मान कितना हो गया, 2 4 5 6 प्लस करेंगे ए ट्रांसपोज 2 5 4 6 ऐड कीजिए, आपको कुछ नया मिलेगा, 2 2 4, ठीक है, 4 5 4
9, 5 और 4, 9, और 6 और 6 12। अब देख सकते हैं ये डायगोनल हो गया, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में बराबर दिख रहा है। हाँ सर सिमेट्रिक है। कहने का मतलब यही हुआ, मैं इसको घेरा लगा दे रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझें। देखिए ये सर्कल मैंने लगाया, ये सर्कल लगाया, दोनों सेम है ना, यानी कि डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे सेम होना चाहिए। यस, इसी को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी हियर, हियर लिख सकते हैं, हियर क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यस सर, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो साबित हो गया। लेकिन एक और क्वेश्चन दिया है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज करने पर स्क्यू सिमेट्रिक आता है। इसको भी थोड़ा साबित कर देते तो अच्छा होता। ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसे कीजिएगा, देखिए तो, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए का मान तो पता है ना आपको, ए का मान तो पता है सर, क्या पता है, 2 4 5 6, ठीक है, माइनस ए ट्रांसपोज का मान 2 5 4 6, घटाते हैं इसको, घटाते पर क्या मिलेगा, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 5 गया -1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 6 गया 0। आप देख सकते हैं कि ये जो मान आया ये इसका उल्टा है, साइन दोनों मान बराबर है बट इसका ये साइन उल्टा है, और डायगोनल के नीचे ऊपर देखा जाता है। यस, डायगोनल के नीचे ऊपर अगर आप इसको देखते हैं और इसको देखते हैं तो दोनों के साइन में, ठीक है, चेंजिंग है, मैग्नीट्यूड में नहीं। मैंने आपको बताया था अभी अभी देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक देखते हैं तो जो यहाँ रहेगा उसका ये अपोजिट होगा। डायगोनल को, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे देखा जाता है। अगर ऊपर जो भी एलिमेंट है उसका नेगेटिव नीचे होगा, या ठीक है ऊपर में अगर नीचे वाला अगर नेगेटिव है तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, मतलब साइन अपोजिट होगा, यही कहना चाह रहे हैं। तो आपके पास साइन अपोजिट आया है, इसका मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर, हियर, यहाँ कह सकते हैं हियर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक, तो एक क्वेश्चन भी बन गया सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। ऑर्थोगोनल से भी मैंने एक एग्जांपल आपको सॉल्यूशन करके दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक और स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक का क्वेश्चन भी खत्म होता है। ठीक, अभी बहुत बाकी है मैट्रिक्स में, बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ बाकी है। अभी हमें एडजॉइंट पढ़ना है, अभी हमें इनवर्स पढ़ना है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन बाकी है। ठीक, अभी आगे के लेक्चरों में एडजॉइंट करेंगे, इनवर्स करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। आप मेरे लेक्चर को देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए एकदम सिलसिलेवार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी किताब आपके पास अवेलेबल है, आप उससे बनाइए। अगर आपसे नहीं बनता है, हमसे आप कंसल्ट कीजिए, तुरंत हमसे बात कीजिए, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मेरे पास है और मैं आपको देने के लिए कटिबद्ध भी हूँ, और मैं दूंगा भी। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे मेरा निवेदन होगा कि लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहना है, और ठीक है, समझते हुए नोट्स भी बनाना है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि अगला लेक्चर और बेहतर लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।